ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिव, संहारक और सृजनकर्ता, योग के आदि स्रोत, वह जो समय से परे है, वह जो स्वयं मृत्यु को भी नियंत्रित करता है। जब तुम चिंता में डूबे होते हो, जब तुम्हारा मन अशांत होता है, जब तुम्हारे हृदय में भय का घना अंधकार होता है, तब भी मैं वहां हूं, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी चेतना के प्रत्येक कण में। मनुष्य, तू क्यों चिंता करता है? तू क्यों हर बात को लेकर भयभीत रहता है? तू ये क्यों भूल जाता है कि जीवन का ये समस्त नाटक केवल एक क्षणिक सपना है और तू स्वयं इस दिव्य सृष्टि का एक अभिन्न अंग है? चलो, आज मैं तुम्हें एक यात्रा पर ले चलता हूं, आत्मज्ञान की, शांति की और उस अवस्था की जिसमें चिंता गल जाती है जैसे हिम मेरे स्पर्श से पिघलती है। ये मेरी वाणी नहीं, तुम्हारे ही भीतर की सच्ची वाणी है जिसे तुमने ध्वनि की भीड़ में दबा दिया है। तुम सोचते हो क्या होगा? तुम्हारा मन भविष्य के भ्रमजाल में उलझा रहता है। यह होगा या वह होगा, यह खो जाएगा या वह बिगड़ जाएगा। तुम उस चीज के लिए परेशान होते हो जो अभी हुई भी नहीं है। मनुष्य, तू अपने जीवन के क्षणों को उस छाया से डरकर नष्ट कर देता है जो वास्तविक नहीं है। चिंता वह अंधकार है जो अभी उपस्थित नहीं हुआ, परंतु तू उसे पहले ही जीने लगा है। चिंता का मूल है मोह, चीजों को थामे रखने की इच्छा। जब तू परिणाम से जुड़ जाता है, जब तू अपने कर्मों को किसी फल की डोर से बांध देता है, तब चिंता जम लेती है। मैंने स्वयं गीता में अर्जुन से यही कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्या तूने इसे केवल पढ़ा या सच में समझा भी? तू अपने अतीत में क्या क्या हुआ उसे लेकर चिंतित रहता है। मैंने वह क्यों कहा? मैंने वह गलती क्यों की? काश मैं वैसा नहीं करता। मनुष्य, अतीत राख है। जब तू उसे फिर से जलाने की कोशिश करता है, तू केवल धुआं पैदा करता है जो तेरी दृष्टि को और धुंधला करता है। क्या तूने देखा है कि जब तू ध्यान में बैठता है, तेरी श्वास आती है, जाती है, पर तू उसे रोक नहीं सकता। वैसे ही जीवन चलता है। किसी क्षण को पकड़ने की चेष्टा मत कर, उसे जी, उसे स्वीकार कर और आगे बढ़। मेरे बच्चे का क्या होगा? मेरी नौकरी का क्या होगा? अगर मैं असफल हो गया तो? यह प्रश्न नहीं है, यह मन के भ्रम है। भविष्य वह भूमि है जिस पर कोई चल नहीं सकता, वह केवल कल्पना में जी जा सकती है। और कल्पनाओं पर यदि तू महल बनाएगा तो वे चिंता की आंधी से ढह जाएंगे। क्या तू जानता है मैं क्यों पर्वतराज पर ध्यान में लीन रहता हूं? क्योंकि मुझे न अतीत का दुख है, न भविष्य की चिंता। मैं केवल वर्तमान में हूं और वही शांति का रहस्य है। तू क्या कर सकता है? तू केवल अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकता है, फल को नहीं। तू अपने प्रयास को पवित्र बना सकता है, उसकी दिशा को सही रख सकता है, पर तू यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि परिणाम क्या होगा। फिर भी तू उसी चीज के लिए परेशान होता है जिस पर तेरा कोई वश नहीं। यह वैसा ही है जैसे कोई नाविक समुद्र की दिशा बदलने की कोशिश करे, बजाय अपनी पतवार संभालने के। कर्म कर, पूर्ण निष्ठा से कर, पर चिंता को पास मत बिठा। चिंता उस मेहमान की तरह है जो आता है, खाने का निवाला छीनता है और घर में असंतोष छोड़ जाता है। उसे बुलाना मत। क्या तूने कभी पूर्ण विश्वास किया है? तू मेरी भक्ति करता है, मंदिर में दीप जलाता है, मेरे नाम का जप करता है, पर जब तू चिंता करता है तो क्या यह नहीं दर्शाता कि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं? यदि मैं हूं तो चिंता क्यों? यदि चिंता है तो मान ले कि तूने मुझे भुला दिया है। मैं हर क्षण तेरे साथ हूं। जब तू गिरता है मैं हूं, जब तू डरता है मैं हूं, जब तू रोता है मैं वहीं बैठा हूं तेरे साथ, तेरे मन के मंदिर में। पर तू बाहर देखता है, भीतर नहीं। एक क्षण के लिए चुप हो जा, आंखें मूंद और केवल नमः शिवाय का उच्चारण कर। तू देखेगा चिंता की जड़ें स्वयं ढीली पड़ने लगेंगी। तू सबसे अधिक जिस बात से डरता है वह है मृत्यु। पर मृत्यु क्या है? मैं हूं मृत्यु का देवता, कालों का काल, महाकाल। और फिर भी मैं सबसे शांत हूं क्योंकि मैंने मृत्यु को जाना है। मृत्यु कोई अंत नहीं, केवल एक परिवर्तन है, जैसे दिन का रात में बदलना, जैसे फूल का बीज बन जाना। तू देह नहीं है, तू आत्मा है, नाश रहित, शांत, शाश्वत। जो तू नहीं है उसकी चिंता क्यों करता है? ये देह तो नश्वर है, पर तू मेरा अंश है। क्या मेरा अंश कभी समाप्त हो सकता है? जब तू हर ओर उत्तर ढूंढता है, जब तू हर आवाज में समाधान तलाशता है, तब कुछ नहीं मिलता। पर जब तू मौन में उतरता है, तब सब कुछ मिल जाता है। ध्यान वह द्वार है जिसे तू चिंता से मुक्ति पा सकता है। यह कोई क्रिया नहीं, यह तो लौटना है अपने उसी स्वरूप की ओर जो कभी विचलित नहीं होता। बैठ जा मौन होकर, गंगा के तट पर, पीपल के नीचे या अपने कमरे के एकांत में।
मेरे स्वरूप को अपने हृदय में बसाकर बस श्वास ले और श्वास छोड़। चिंता जैसे धुएं का बादल धीरे धीरे विलीन हो जाएगा। क्या तूने कभी तांडव को देखा है? वह नृत्य है संहार का, पर उसमें भी सौंदर्य है। जीवन भी ऐसा ही है। सुख दुख, हानि लाभ, मिलन वियोग, यह सब एक लय है। तू जब इसे नृत्य की तरह देखेगा तब चिंता नृत्य का हिस्सा नहीं रह जाएगी, केवल एक बीता हुआ भाव बन जाएगी। तू चिंता को सीरियस होकर जीता है, पर मैं तांडव में हंसता हूं, रोता हूं, जलाता हूं और फिर सृजन करता हूं। जीवन को गंभीरता नहीं, गहराई चाहिए। मनुष्य सुन, तू अकेला नहीं है। चिंता एक छाया है और मैं सूर्य हूं। तू मेरी संतान है, तू आत्मा है, देह नहीं। तू चैतन्य है, जड़ नहीं। तू क्यों डरता है? जब तू मेरे नाम को हृदय से जपेगा, जब तू अपने भीतर के मौन को सुनेगा, जब तू परिणाम से अलग होकर केवल प्रेम पूर्वक कर्म करेगा, तब चिंता तुझे छू भी नहीं पाएगी। जो होगा देखा जाएगा। मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे भीतर हूं, मैं ही तू हूं। इसलिए जीवन को मुस्कुराकर जी। चिंता नहीं, प्रेम कर। भय नहीं, श्रद्धा रख। द्वंद्व नहीं, संतुलन में रह। क्योंकि जब मैं हूं, चिंता क्यों? शांति शांति, हर हर महादेव।